ये जो 15 दिन हमारे देवताओं के होते हैं, पितृदेवों के होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि इन 15 दिनों में हम अपने पितरों को संतुष्ट करके पितृलोक भेजते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब आप समझिएगा, यदि कभी कोई ऐसी गलती हो जाती है कि हम अपने देवता का या अपने पितर का श्राद्ध भूल जाते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अमावस्या। यदि अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध किया जाए, सर्वपितर अमावस्या इसीलिए कही जाती है कि हम यदि गलती से भी कोई गलती कर बैठते हैं, यदि कोई ऐसा पितर है जिसके बारे में हम जानते नहीं है, हमसे बाय डिफॉल्ट एक गलती हो गई, हमारी बुद्धि से वो समय निकल गया, तो सर्वपितर अमावस्या के द्वारा हम पितरों को संतुष्ट कर देते हैं और पूर्णतः उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब आप समझिएगा, यदि सर्वपितर अमावस्या पे नारायण बलि का विधान किया जाए या फिर पितृ श्राद्ध कर्म किया जाए या फिर उनके नाम से हवन किया जाए, तो इसका फल और भी उन्नत और उत्तम प्राप्त होता है। तो यदि हम कहीं भी कोई गलती कर देते हैं, तो हमें ऐसी अवस्था में कभी भी सर्वपितर अमावस्या को नहीं त्यागना चाहिए, बल्कि ये वो अमावस्या है कि 14 डेज जो पीछे निकल गए होते हैं, उनमें यदि हम किसी भी पितर का कोई कर्म अनुष्ठान करना भूल जाते हैं, तो इस पितर अमावस्या के द्वारा हम उस अनुष्ठान के द्वारा उत्तम फलों को प्राप्त करते हैं। अब आप समझिएगा, इसलिए अमावस्या की महत्वता बहुत ज्यादा है। और ये मात्र पितर अमावस्या की ही नहीं, आप जानते हैं महीने में एक बार अमावस्या आती है, तो घर में सभी व्यक्तियों को जो भी घर पे रहते हैं, उन्हें हर अमावस्या के दिन भी पितरों के नाम का भोग अवश्य निकालना चाहिए। जिन व्यक्तियों के घर में, जिन भी जातकों के घर में अमावस्या के दिन पितरों का भोग निकाला जाता है, उनके घर में कभी बड़ी प्रॉब्लम या कष्ट कलेश नहीं होते हैं। विधान के साथ किया हुआ कार्य सदैव उत्तम फल प्रदान करता है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।